अरे राधिया, वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, मेहमानों से मिलो। मेरा बेटा ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, बस 30 साल का है। अरे वाह, भगवान, ये 10 साल का फर्क। नहीं नहीं नहीं, ये लड़का सही नहीं है। नमस्ते। वैसे आपने जो तस्वीर भेजी थी, वजन उससे थोड़ा ज्यादा है ना मम्मी? हाँ, मुझे भी थोड़ा लग रहा है। वैसे वजन तो तुम्हारा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? यही कहना चाहती हो ना कि मेरे बेटे का वजन थोड़ा सा ज्यादा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई नहीं कहेगा क्योंकि वो बेटा है। और वैसे भी लड़के का वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, पर लड़की तो सबको सुडौली पसंद है ना। दादू कहाँ रह गए, कब आएंगे? इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। बहन जी, माना हमारी राधिया का वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमारी बच्ची बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही फुर्तीली है। अब घर के सारे काम चुटकियों में निपटा लेती है। तो इससे कहिए ना, थोड़ा चल के उठ के बैठ के दिखाए। ऐसा ना हो मोटापे की वजह से उठने बैठने में तकलीफ हो या घुटने में दर्द हो। ये क्या क्या बोल रही है? अरे बहन जी, अगर ऐसी बात है तो लीजिए, हम अभी आपका शक दूर कर देते हैं। राधिया, चलो यहाँ से वहां तक दौड़ कर दिखाओ। छोटी दादी, चलो चलो राधिया, जल्दी करो, देखो बहन जी इंतजार कर रही हैं। चलो चलो, दौड़ कर दिखाओ। चलो चलो जल्दी करो। अब जल्दी से तेज तेज चल कर दिखाओ। चलो राधिया। ठीक है ना बहन जी, एक मिनट, एक चीज और दिखाते हैं। ये लो, अब इसे जमीन से उठाकर दिखाओ। चलो चलो, रुको ना छोटी दादी। उठाओ। अब ठीक है ना बहन जी, हो गई आपको तसल्ली? जी। राधिया, तुम यहाँ पर खड़ी क्या हो? देखो, हमने किचन में चाय बना कर रखी है, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ, जल्दी करो। अरे माँ जी, आप खड़ी क्यों है? आइए, बैठिए, आके आइए आइए आइए, आराम से। राधिया, तू ना इस लड़की को अभी के अभी मना करते। खुद तो हर तरफ से फैला हुआ है और तुझे मोटी बोल रहा है। मुझे ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इससे। गौरी दीदी, हम ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? और वैसे भी गौरी दीदी, किसी के वजन के बिना पर हमें उसके चरित्र का फैसला नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मुझे तो उसका चरित्र भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे राधिया, कितना समय लगा रही हो, जल्दी आओ। जी पागल हो क्या तुम? ये क्या किया? चाय तक देने नहीं आती तुमको? सारे कपड़े खराब कर दिए।
जी अगर कोई और लड़का होता तो बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाता था ना। कोई बात नहीं राध्या जी, कोई बात नहीं, डरिए मत। बस इतना बता दीजिए बाथरूम कहाँ है ताकि मैं इसे साफ कर लूं। अरे वाह वाह वाह, कितना शांत और सुशील बच्चा है आपका। हाँ हाँ राधिया, जाओ जाओ जल्दी उनको बाथरूम दिखा दो। इस तरफ। संभाल कर। अरे आ जाओ। अरे बेटा, भाई साहब, बहन जी, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, देखिए सारा नाश्ता ऐसे ही रखा है। कुछ तो लीजिए ना, लीजिए। बहन जी अब खाना पीना बहुत हो गया, क्यों ना अब हम आगे की बात कर ले। देखिए अभी हाँ हाँ बहन जी बताइए, कब कैसे क्या करना है। भाई हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है, हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर की बेटी आपकी बहू बन जाए। बहन जी देखिए, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक तो आपकी लड़की मोटी, दूसरे कम पढ़ी लिखी। अब ऐसी लड़की को हम अपना तो लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। 10 लाख? हाँ, मैं अपनी बेटी की कमाई से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जो भी करना है तुम ही करना है, इसलिए सोच समझ के बोलना। हाँ जी बहन जी, 10 लाख? तुम लोग मेरी हीरे जैसी बेटी की कीमत लगा रहे हो? जी आप शांत हो जाइए और जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात समझिए। राध्या आपके लिए हीरा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि राध्या में कितनी कमियां हैं। एक तो वो शरीर से भारी है, पढ़ी लिखी नहीं है, गैस तक नहीं जला पाती है। क्या मतलब इसे खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ घर पे बैठ के खाने आता है? फिर तो ये जिंदगी भर हमारे सर का बोझ बन के रह जाएगी पापा। उसके लिए तो अलग से पैसे लगेंगे। अब 15 लाख रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेंगे हम। 15 लाख। आपके बेटे के लिए तो मैं 5 रुपए भी ना दूं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं सुजाता। माफ कीजिएगा, आपका बेटा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे अरे, आप तो ऐसे भड़क रहे जैसे हमने कोई अपराध कर दिया। दहेज सब लोग लेते, हम कोई अनोखा थोड़ी मांग रहे। और हम ना खानदानी लोग हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, लाखों कमाता है महीने का। आपकी इस मोटी बेटी से शादी करने के लिए अगर 15 लाख रुपए मांग ही लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जब आपकी जेब फटी हुई है, हमें देने के लिए आपके पास एक ढेला नहीं है, हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया? सजा कर रखो ना अपनी इस मोटी पोती को घर पे, हमारे पास भी वक्त नहीं है। वक्त से याद आया, गौरी बेटा, ये लो तुम्हारी घड़ी। ये मेरी घड़ी आपके पास कैसे? वो ना क्या हुआ कि तुम्हारी घड़ी ना वॉशरूम में रह गई थी, और अच्छा हुआ कि वॉशरूम में रह गई थी, वरना हमें पता कैसे चलता कि तुम अपना कीमती वक्त कहाँ बर्बाद करते हो।
वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन ने तुम्हारी सारी बातें सुनी। ये तो उनकी घड़ी है। एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? तुझे बोला ना तेरे पैसे चुका दूंगा मैं। शादी के लिए लड़की देखने आया हूँ। 10 लाख दहेज का मांग करूंगा, जिसमें से तेरे 2 लाख जुए के उधारी चुका दूंगा। अबे ओ फटीचर, तो जैसे मोटे और जुआरी मैकेनिक को भला दहेज में कौन 10 लाख रुपए देगा? किसे बेवकूफ बना रहे बे? तुझे पता है कि मैं मैकेनिक हूँ, लड़की वालों को थोड़ी पता है। और उन्होंने कोई पूछताछ भी नहीं की है। और हमने बताया कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और उसके घर वालों को लड़की से छुटकारा चाहिए, तो उसकी 10 लाख कीमत तो मिल ही जाएगी। गौरी दीदी, ये लड़का और इसका परिवार बहुत बड़े धोखेबाज है। हाँ, सुनी मैंने इस लड़की की चरित्र कथा। तो चिंता मत कर, इसे तो जूते मार के घर से बाहर निकालूंगी। पापा प्लीज किसी को कुछ मत कहिए, वरना दादी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। तो दादी के गुस्से के चक्कर में इस फ्रॉड से शादी कर लेगी तू? तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। हेलो दादू, दादू कहाँ हो आप? जल्दी घर पे आओ, आपको पता भी नहीं है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इन्हें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। धोखाधड़ी के केस में पुलिस के हवाले करना चाहिए। सुजाता, तुम्हें पता था इनके बारे में सब कुछ? जी जी जी, जी हाँ, हमने बोला झूठ तो क्या गलत किया? और वैसे भी आपके इस मोटी लड़की से कोई रईसज़ादा ब्याह नहीं करेगा। औकाती क्या है इस लड़की की? अनपढ़ है, गवार है, मोटी है और ऊपर से अनाथ भी। अनाथ चाहिए वो। अनाथ नहीं है मेरी बच्ची, भी उसका दादा जिंदा है। और खबरदार मेरी पोती की कीमत लगाई तो इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। हाँ, चलो चलो। क्यों सुजाता, क्यों तुम मेरा बार बार भंग तोड़ देती हो कि अब तुम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरोगी? फिर तुम उससे घटिया हरकत करके अपने चरित्र का प्रमाण दे देती हो। हम तो बस इस राध्या की भलाई चाहते हैं। भलाई नहीं सुजाता, तुम राध्या की भलाई नहीं चाहती थी, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। राधिका को जीते जी प्यार नहीं दिया तुमने, लेकिन उसके हिस्से की नफरत राधिका को देना चाहती हो। सुजाता, पहले तो तुमने किसी को बिना बताए ही लड़के वालों को घर पे बुला लिया, और हम तो इन्हें पसंद भी कर लेते अगर इनका परिवार अच्छा होता। इंसान कुत्ता भी घर में लाता है ना, तो उसकी भी 50 बार तफ्तीश करता, पूछताछ करता है। और तुम तो दामाद ही घर में ले आई। सारा कसूर तो बस हमारा है ना, सारी गलती हमारी है। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था, हमने उसके लिए हाँ कह दी, ये गलती कर दी हमने। सोचा था लड़का इंजीनियर है,
पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा कमाता है, राध्या का घर बस जाएगा, खुश रहेगी ये। लेकिन जब इस राध्या की किस्मत ही फूटी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और ये जो आप हमें इतनी बातें सुना रहे हैं ना जी, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मोटी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। अरे कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला है इसे। सुजाता सही तो कह रही है देवर जी, मैकेनिक नहीं तो प्लम्बर तो मिल ही जाएगा इसे। और दहेज के बगैर ऐसी लड़की की शादी तो होना मुमकिन ही नहीं है। क्यों? सही कहा ना मैंने। कितनी बार समझाया है मैंने से कि अपना वजन घटा ले, लेकिन नहीं, माँ से विरासत में मिली हुई चीज कैसे घटाएगी? दिन भर कचड़ 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 खाती रहती है। नहीं दादी, अब हम नहीं खाते हैं। चुप कर, ये शरीर तो पानी पीकर ही भूला है ना तेरा। बस कीजिए भाभी, बंद कीजिए आप दोनों अपनी कड़वी बातें। तो अच्छा उस परिवार की असलियत सामने आ गई, न बेचारी राध्या की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे बच्चे, देखना, मेरी राध्या को राजकुमार ही लेकर जाएगा और तुम लोग सब मुंह ताकते रह जाओगे। हाँ, बस बहुत हो गया। मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, जाओ जाके तैयारी करो। आगे से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, समझे? राध्या बेटा, जाओ, जाकर कपड़े बदल लो। ओह माय गॉड, इंडिया में कितना धूल मिट्टी है। मामी, ये धूल मिट्टी नहीं है, ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, उनकी विभूति है ये। कली, कुछ साल ही तुम विदेश में रही हो ना, उसके पहले तो तुम यहीं पे रहती थी ना, तो अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता भूलो मत। वो क्या है ना दादी, विदेश में रहकर धूल धुआं की आदत छूट गया है और इसलिए एलर्जी हो जाता है। एक काम करिए, आप लोग मंदिर चले जाइए, हम यहीं से प्रणाम कर लेगा। इस गवार को इंग्लिश तो आती नहीं, हिंदी भी गुड़ गोबर कर रखी है। मैं भी मम्मी के साथ यहीं रुकूंगी, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूंगी सोशल मीडिया के लिए। #स्टाइलिश एंड संस्कारी। हाँ, हम माँ बेटी सेल्फी खींचेगा। चले डाली, बाय। चल सोनू बेटा, हम दोनों मंदिर के अंदर चलते हैं, शिव जी का अभिषेक तू ही कर। ओके आदि। अब तुम लोग चलो, मैं मंदिर की परिक्रमा करके आता हूँ। चाचा जी, मैं भी आपके साथ आता हूँ। हम भी चलते हैं साथ में। चल गोलू, आई। चल गोलू। राध्या, तुम मुझे उस पंडाल तक ले चलो, जब तक अभिषेक होगा हम प्रसाद चढ़ा देंगे। जी बड़ी दादी, आइए। हर हर महादेव। दादी,
नहीं भोलेनाथ, ये एक फूल आपके लिए है और बाकी 2 फूल हमारे मम्मी पापा के लिए है। पापा से कहिएगा कि उनकी राध्या ने भेजा है, और एक फूल ना मम्मी के बालों में लगा दीजिएगा, उन्हें बहुत खुशी होगी। आइए बड़ी दादी। हाँ लड्डू बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, वो ऊपर से तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ, प्यार नौशावर कर रहे होंगे। दादी, अगर आज मम्मी पापा होते तो उनका प्यार तो और भी ज्यादा गहरा होता ना। हाँ बेटा, उम्र के साथ साथ प्यार तो बढ़ते ही जाता है, और तुम्हारी मम्मी पापा का प्यार आज की पीढ़ी के लिए आदर्श था। उनके प्यार की तो खुद की एक कहानी थी, शिव पार्वती जैसी। छोटा सा पर महत्वपूर्ण अध्याय। हमारी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे। मैं अपने बेटे दिव्यम के लिए तेरी बेटी राधिका का हाथ मांगने आया हूँ। खुश रहो बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम ही दिव्यम की जीवन साथी बनोगी। अब ये विवाह संपन्न हो गया, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। मुझे अपनी पत्नी से क्या चाहिए? दादी, पर आज के जमाने में क्या शिव और पार्वती जी जैसा प्यार हो सकता है? हाँ बिल्कुल। सुनो बेटा, सबसे पहले भोलेनाथ जी का जल से, फिर दूध से, फिर शहद से अभिषेक करना। मैं सब कर दूंगा दादी, पहले ये लाइन तो आगे बढ़े। हम कब से इस लाइन में खड़े हुए हैं, मुझे जल्दी उठना है कॉलेज के लिए, वरना मेरी क्लास मिस हो जाएगी दादी। इतना चिढ़ क्यों रहा है? हम है ना, हम कुछ करते हैं। आज के युग में प्रेम की परिभाषा तो भले ही बदलती रहती है, लेकिन नींव तो वही है, निस्वार्थ और अनंत। आज के युग में अगर पार्वती जन्म लेती है तो उनके प्रेम को पूरा करने के लिए शिव जी को तो आना ही पड़ेगा। देखना, तेरे लिए भी एक दिन शिव जरूर आएंगे, बहुत बड़ी बारात लेकर। अरे बारात आ गई, शिव जी की बारात आ गई। अब पंडित जी शिव अभिषेक कब शुरू होगा? अब तो शिव बारात भी आ गई। बस थोड़ी देर में अभिषेक प्रारंभ होने वाला है। आज के भगवान जी के भोग की सारी मिठाई और प्रसाद मित्तल मिठाई भंडार से आया है, और आज के इस कार्यक्रम का सारा खर्च मित्तल परिवार कर रहा है। बस हम उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। लगता है मित्तल परिवार आ गए।
बस थोड़ी देर और इनकी पूजा हो जाए, उसके बाद हमारी चांदी ही चांदी। कभी हमारा भी ऐसा रुतबा होता था, याद है सोनू? सोनू, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? वाह, सो प्रिटी। चलो ना एक सेल्फी लेते। देखो मना मत करना। ओके फाइन, लेकिन आज जल्दी ले लो, वरना दादी ना मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगी। इसे क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप भगवान नहीं थे, लेकिन उनका प्रेम शिव और शक्ति जैसा था। दादी, शिव और शक्ति का प्रेम कैसा होता है? क्या शर्त, क्या समझौते होते हैं उसमें? उनके प्यार में कोई शर्त, कोई समझौते नहीं होते। उनका प्यार तो निस्वार्थ, निश्चल और निर्मल होता है। दादी, पर किसी को किसी से इतना प्यार कैसे हो जाता है? इसका उत्तर तो शिव जी को भी पता नहीं होगा। शिव जी जैसा प्रेम तो हवा के झोंके की तरह एकदम तांडव करते हुए आता है। कोई अड़चन, कोई रुकावट उन्हें अपनी शक्ति से मिलने के लिए रोक नहीं सकती। पर दादी, शिव जी का प्रेम जितना निर्मल, जितना शांत है, उनका क्रोध उतना ही खतरनाक है। उनके तीसरे नयन खुलते ही उनके क्रोध को काबू में करना असंभव हो जाता है। ऐसे में शक्ति जी उनको कैसे संभालती होंगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कहाँ गया? शिव जी का क्रोध जब विष का सागर बन जाए तो पार्वती के नयन उनके लिए अमृत की धारा बन जाती है। वो दुनिया के लिए तो रुद्र रूप होता है, लेकिन अपनी शक्ति के लिए वो सिर्फ महादेव होते हैं। तभी तो शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है, जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। दादी, आप रुके, हम आते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। अभी क्या कर रहे हैं? जो चोर दान पेटी से चोरी कर रहा था, मैं उसे सजा दे रहा था और तुम बीच में आ गई। देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो भाई है हमारा, वो चोरी नहीं कर सकता है। सोनू, तुम बताओ इनको कि तुमने चोरी नहीं की। सोनू, अब पीछे क्या देख रही हो? जो तुम्हारे रिएक्शन का वेट करेगा। एक मिनट, तुम उसकी पार्टनर तो नहीं हो, तभी तुमने उसे जाने दिया। अरे अब कैसे इंसान है, ना जान ना पहचान, किसी पर कैसा भी इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे चोर पुलिस खेलने का कोई शौक नहीं है मैडम। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है चोरी करते हुए। भाई पे भरोसा करना और उसकी अंधभक्ति ना बहुत अलग अलग चीजें। और आपका भाई सतयुग में तो पैदा नहीं हुआ कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ये देखो, इससे चोरी कर रहा था वो। प्रथम, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो, वहाँ पे आरती हो रही है, दादी तुम्हें बुला रही है। चलते हैं। तुम भी क्या किसी भी बहन जी जैसी लड़कियों के साथ खड़े हो, बात कर रहे हो? थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। Let's go. ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, पार्वती पद हर हर महादेव। जय शिव
दिमाग खराब हो गया है? मरने का इतना ही शौक है, कहीं और जाओ ना। मुझे क्यों फंसा रही हो? सोनू, तुम मंदिर की पूजा छोड़ के कहाँ जा रहे हो अचानक? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। नहीं सोनू, जब तक तुम हमें जवाब नहीं दे दोगे हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। फिर जल्दी सोना है, कल कॉलेज है मेरा, पढ़ने वाला बच्चा हूँ मैं, और तेरी तरह अनपढ़ रहने का ना मेरा कोई शौक नहीं है। सोनू, कॉलेज जाने की इतनी भी क्या जल्दी कि दान पेटी के पास से ऐसे भाग आए तुम? वहां से इसलिए भाग आया कि फालतू लोगों के मूर्ख करने का ना मेरा कोई शौक नहीं है। अब यहाँ से सोनू रुको, मेरा हाथ छोड़। सोनू छोड़ो, हमने कहा ना, हमें पहले जवाब चाहिए। मेरा छोड़ो। ये नोट तो वैसे ही मुड़ी है जैसे दान पेटी में डालने के लिए मोड़ते हैं। सोनू, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये पैसे दादी ने दिए थे मुझे। सोनू झूठ मत बोल, ये पैसे तो बिल्कुल वैसे मुड़े हुए जैसे दान पेटी में डालते वक्त मुड़े जाते। अपना बैग दिखो, बैग दिखाओ हमें। सोनू मेरा हाथ छोड़। ना, बैग दिखाओ। मेरा हाथ छोड़। सोनू, ये सब क्या है? सोनू, मैं बात देखते हैं। सोनू, इसका मतलब लड़का सच बोल रहा। सोनू ने वाकई में दान पेटी में से चोरी किए थे पैसे। ये भोलेनाथ, सोनू को माफ कीजिए। हम एक काम करते, ये पैसे दान पेटी में वापस रख देते। कहाँ रह गए थे हमारे बच्चे? बड़ी देर लगा दी। कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा काम आ गया था। चल, तू कहता है तो मान लेते। जी। अरे बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ। जी दादी। आओ, तिलक लगा लो। आजा। पनी जी, बेटा वैसे तो तुम हमारे पोते की बहुत खास दोस्त हो, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम तुम्हारा नाम भूल जाते हैं। अरे उम्र का तकाजा है ना। क्या नाम था बेटा? मायरा। अच्छा पनी जी, हमारे पोते को भोलेनाथ जी का बढ़िया सा आशीर्वाद दिलवाइए ताकि इसकी सारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। माता जी, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपके पोते के हाथों से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कराने के उपरांत आप कुछ दान करवा दें। अति सुंदर हो। जी जरूर। बेटा ये लो, दान पेटी में था। जी दादी। ये दान पेटी को इतना दूर किसने रख दिया? अब ये पैसे हम वापस कैसे डालें? भगवान, ये तो फंस के हम निकले कैसे? तुम पहले तुमने अपने भाई को चोरी करके भगा दिया और अब तुम खुद चोरी करने आ गई। ओ गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? सर, ताकि चोरी कौन करता है? क्या कहते हैं आप?
मैडम मैं कुछ भी नहीं कहता, सब सच बोलता हूँ। तुम्हारे भाई ने गलत किया ना, तभी भगवान ने देखो क्या किया, तुम्हें घर फंसा दिया। वैसे है तो ये नजारा बहुत ही फनी। एक फोटो तो बनती है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, ये कौन करता है? देखिए, अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे हमारा मजाक मत बनाइए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।